जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके चैनल जीएलएस स्टडीज इन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका इंग्लिश होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, आज उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है और भी चीज़ें हमने सीखा था। अगर वो पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या नियम होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। अगर ये आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं साथियों, तो आपका बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है। कभी कभी 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ साथियों छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले साथियों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ साथियों। ये मेरा न्यू चैनल है, न्यू चैनल को बहुत सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए। तो साथियों, तो मेरा इमोशनल देख के आप लोग डरिएगा मत। ठीक है, मैं इतना वीडियो आपको समझाऊंगा ना कि आप लोग गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। आपको समझ में आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, मेरे इमोशनल पे मत जाइएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना छोड़ के डिसलाइक करके गरिया के चल जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण समझने से पहले आपको ये चीज़ आना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये चीज़ आपको आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो साथियों, आप लोग ये चीज़ जानते होंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का अलग अलग परिभाषा आपने सब कोचिंग में अलग अलग पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आएगा तब ये समझ में आएगा, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आएगा तो रासायनिक समीकरण में दम ही नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है साथियों, तो मैंने आपको बताया था कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर या जुटकर अपने से अलग गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर या जुटकर अपने से अलग गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ, जैसे साथियों हमारा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, पेनवा बराबर खत्म हो जाए दूसरा। देखिए जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन, समझिएगा साथियों अच्छा से। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब प्लस हमारा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन मिलके हमारा अभिक्रिया करके हमारा क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है साथियों, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हमारा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये दोनों मिलकर हमारा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। ऐसे ही हमारा हाइड्रोजन और की जैसा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर हमारा कौन सी बनाता है, तो आप जानते हैं क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, ऐसे हमारे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप लोग समझा देंगे, इतना भी जोर ना कि गर्दा कर दीजिएगा आप लोग। ऐसे हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है ना, जब गर्म किया जाता है साथियों, तो हमारा बनता है चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चूना को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, गैस निकलता है। तो साथियों ये सब हमारे क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, रासायनिक अभिक्रिया का। मैंने क्या बोला परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जुटकर या टूटकर अपने से अलग गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमारा हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन एक गैस है, ये अलग गुणधर्म वाले पदार्थ है, ये जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, जलाने का ही काम करता है। कोई भी चीज़ की उपस्थिति में, हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, तो ये दोनों देखिए, ये दोनों हमारा जलनशील गैस है, लेकिन दोनों मिलकर हमारा कौन सी बनाता है, जल बनाता है। तो जल हमारा क्या है, अलग गुणधर्म वाला पदार्थ है, अलग गुणधर्म वाला, अलग गुणधर्म वाला, मिलकर कौन सी बनाया, हमारा अलग गुणधर्म पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। ऐसे हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, इसका अलग गुणधर्म है, जब इसको हीट किया गया तो हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बना और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ठीक है, तो हमारा सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब अगर आपको समझ में कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ तक क्लियर। चलिए अब मैं टॉपिक बनाता हूँ रासायनिक समीकरण। देखिए कितना विजुअल में आ जाएगा। रासायनिक समीकरण। ठीक है साथियों, समीकरण इसका इंग्लिश होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पर यहाँ पर मतलब लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको परिभाषा मैं दिखाऊंगा अभी, सब्र कीजिए। देखिए तो रासायनिक समीकरण किसे कहा, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के
पदों को गणितीय एवं सांकेतिक रूप में दर्शाने का तरीका ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैंने बोला साथियों कि रासायनिक अभिक्रिया के पदों को गणितीय एवं सांकेतिक रूप में दर्शाने का तरीका है, लिखने का तरीका है, क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे साथियों आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए मैंने बोला साथियों कि रासायनिक अभिक्रिया के पदों को गणितीय एवं सांकेतिक रूप में दर्शाने का तरीका है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमारा देखिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ था, इसमें क्या हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हमारा क्या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाए। तो इसी को अगर हम लोग हाइड्रोजन को क्या लिख दे, H2 लिख दे, ठीक है, और क्लोरीन को क्या लिख दे, हमारा क्या लिख दे, हमारा Cl2 लिख दे, अभिक्रिया करके हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? हमारा HCl, इसके पहले 2 लगा दे। तो इसी तरीका को लिखने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पदों को गणितीय एवं सांकेतिक रूप में लिखने का तरीका है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसे हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हमारा जल बनाता है। हाइड्रोजन का सूत्र हो जाएगा H हो जाएगा H2, प्लस ऑक्सीजन का सूत्र कौन सी हो जाएगा? O2, दोनों मिलकर हमारा कौन सी बना? तो जल बना H2O। ठीक है, H2 हमारा जल बना। ऐसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया, जब गर्म किया गया साथियों, तो क्या बना? हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaO, प्लस हमारा कौन सी निकला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, जिसका सूत्र होता है CO2। ठीक है, तो मैंने बोला रासायनिक अभिक्रिया के पदों को गणितीय एवं सांकेतिक रूप में लिखने का तरीका है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं परिभाषा लिख लीजिए। तो देखिए साथियों, जो मैंने बताया है वही परिभाषा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मत भागिएगा, यहाँ पर भी कुछ चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है साथियों, देखिए रासायनिक समीकरण तो क्या लिखा है मैंने परिभाषा? रासायनिक अभिक्रिया के पदों को गणितीय एवं सांकेतिक रूप में लिखने का तरीका है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर हमारा क्या हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो हमारा कौन सी? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ऐसे बना बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कौन सी बना? जल बना। ठीक है, ऐसे इसको हम क्या गणितीय एवं सांकेतिक रूप में दर्शा दिए, तो दर्शाने का तरीका ही कौन सी कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। ऐसे हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा कौन सी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये क्लियर हुआ तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो पेज हम पलटते हैं साथियों, बहुत ही ईजी है। चलिए, तो देखिए इसको मैंने ला दिया, स्क्रीनशॉट लेके मत भागिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा उसके बाद मज़ा आएगा साथियों। ठीक है, चलिए तो समझते हैं चीज़ों को पहले। चलिए, तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो जब भी रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा साथियों कि हाइड्रोजन, यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, एक मिनट, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा कौन सी बना? जल बना। ठीक है, तो कैसे लिखे, इसको लिखने का नियम ही हम लोग पढ़ेंगे अभी कि कैसे नियम होता है, कैसे लिखते हैं। ऐसे भी तब अगर आप कहे कि सर जी इसको H2 + O2 ही काहे लिखते हैं, हमारा बन के H2O बना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस 2 प्लस O प्लस 2, तो ये सब तरीका गलत होता है। ठीक है, तो उसी तरीका को लिखने का नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम कहते हैं। ठीक है, तो वही नियम अभी हम लोग पढ़ेंगे, सब गलत तरीका है। ठीक है, तो क्या क्या नियम है वही अब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों सबसे पहला देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के निम्नलिखित नियम को पालन करना पड़ता है। ये सब नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहला नियम क्या होता है कि अभिक्रिया के अभिकारक को, अभी तो आपको अभिकारक क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है? देखिए मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमारा हाइड्रोजन, हाँ देखिए पीने में वाला खत्म हो जा रहा है, हम दूसरा उठा ले रहे हैं। ठीक है, 2 पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इसको डिस्टर्ब कर दे रहा है हमें। ठीक है, चलिए जैसे देखिए साथियों आपको अभिकारक ना समझाना है। देखिए जैसे हमारा ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हमारा कौन सी बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ अभिकारक से बन के हमारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक प्रतिफल क्लियर हो गया। चलिए, तो साथियों क्या कहता है हमारा? देखिए सबसे पहला नियम कहता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, जब भी हमारा कोई भी अभिक्रिया होता है साथियों, ठीक है, तो जब अभिक्रिया का अभिकारक रहता है उसको हम लोग समीकरण के किस स्थान? बाईं ओर तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा नियम कहता है। नियम क्या कहता है? जैसे हमारा देखिए यहाँ हाइड्रोजन प्लस हमारा क्लोरीन मिलके हमारा कौन सी बनता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो जो इसमें जो अभिक्रिया का अभिकारक है ना, जो ये अभिकारक है इसको हम लोग संकेत और अनुसूत्रों के रूप में समीकरण के बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, बाईं तरफ लिखते हैं। यही हमारा पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है कि अभिक्रिया के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, अभिकारकों के सूत्र के बीच धन चिन्ह रहता है। जब हमारा अभिकारक जब रहता है ना, जब एक से अधिक अभिकारक रहता है, जैसे देखिए हमारा एक से अधिक अभिकारक था ना, तो इसके बीच धन का चिन्ह देंगे, यानी प्लस का चिन्ह देंगे। आपने ये कभी देखा है कि हाइड्रोजन और माइनस क्लोरीन मिलकर हमारा
2HCl बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, ऐसा कभी होता है? नहीं ना होता है। यहाँ प्लस चिन्ह दिया था, ये भी चिन्ह नियम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है हमारा कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों यानी सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं तरफ लिखा जाता है। जब भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, तो अभिक्रिया के जो प्रतिफल रहते हैं, जो प्रतिफल है हमारा, प्रतिफल को समीकरण के दाईं तरफ लिखा जाता है, ठीक है, दाईं तरफ। बाईं तरफ हम लोग क्या लिखते हैं? अभिकारक लिखते हैं, और प्रतिफल दाईं तरफ, ठीक है। ये हमारा तीसरा नियम कहता है। चौथा नियम क्या कहता है कि प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। यानी जब साथियों हमारा जब प्रोडक्ट बनता है, जब एक से अधिक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे हमारा एग्जांपल में मैंने बताया था आपको CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो हमारा क्या बनता है? CaO प्लस हमारा CO2 गैस निकलता है, ठीक है। तो जब हमारा प्रतिफल, जब एक से अधिक प्रतिफल बनाता है, दोनों के बीच कौन सी का चिन्ह देना है? प्लस का चिन्ह देना है। ये हमारा चौथा नियम कहता है, ठीक है। पाँचवां नियम क्या कहता है? अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हुई है, ठीक है साथियों। देखिए पांचवा क्या कहता है? पांचवा बहुत ही जरूरी है, समझिएगा। पांचवा कहता है ना साथियों, पांचवा नियम, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। पांचवा नियम क्या कहता है? अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमारा मैंने बोला हाइड्रोजन और प्लस हमारा ऑक्सीजन मिलकर हमारा कौन सी बना? जल बना, ठीक है, हमारा जल बना। तो साथियों कहता क्या हमारा कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है ना। तो हम ऐसे लिखते हैं कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा जल बन गया। तो ये कौन अभिक्रिया है? लिखने का ढंग है? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है? अभिक्रिया और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित कीजिए, और हमारा तीर का जो चिन्ह है वो हमारा यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हुई है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 प्लस O2 मिलकर हमारा कौन सी बना? H2O बना, ठीक है। तो ये तीर का चिन्ह हमारा क्या दर्शा रहा है? कि अभिक्रिया किसी दिशा में हुई है। क्लियर साथियों? तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला नियम क्या था? कि सबसे पहला नियम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला नियम कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों यानी सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ इस तरफ, और अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। जब एक से अधिक अभिकारक हो तो उसके बीच धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। तीसरा हमारा कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों यानी सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं तरफ लिखा जाता है, दाईं तरफ, ठीक है। अब उस चौथा हमारा कि प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह देता है। जब प्रतिफल हमारा एक से अधिक हो तो उसके बीच धन चिन्ह दिया जाता है। पांचवा हमारा कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हुई है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हम लोग मेन टॉपिक पर, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है साथियों। चलिए आइए, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके मत भागिएगा, पहले समझिए चीज़ों को। आप लोग समझते नहीं, भागते हैं स्क्रीनशॉट लेके साथियों। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा, देखिए, तो रासायनिक समीकरण क्लियर हो गया। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के पदों को गणितीय एवं सांकेतिक रूप में लिखने का तरीका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप समझते हैं कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, ठीक है साथियों। मैं आपको परिभाषा बाद में दिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए चीज़ों को। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो साथियों संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा साथियों, यहाँ लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमारा मिलकर कौन सी बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना, ठीक है। इसके पहले मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अब तो मैंने बोला कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो वैसा समीकरण जिस अभिकारक और प्रतिफलों के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला साथियों। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बोला कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये हाइड्रोजन, यहाँ देखिए यहीं पे समझ लीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हमारा कौन सी बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। देखिए तो हमारा हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या देखिए संतुलित किसे कहेंगे? जो अभिकारक है, ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं? जो हमारा इस जो भाग लेता है, ठीक है। अभिकारक जो भाग लेता है, ठीक है। और प्रतिफल जो हमारा अभिकारक के फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो जो अभिकारक में जो तत्व के परमाणु की संख्या रहती है वही हमारा प्रतिफल में रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, अभिकारक में हमारा हाइड्रोजन कई गो था? 2 गो था, ठीक है, 2 गो है।
और क्लोरीन का गो, क्लोरीन भी हमारा 2 है। और जब प्रतिफल बना तो प्रतिफल में हाइड्रोजन का गो, तो हाइड्रोजन हमारा 2 है और क्लोरीन भी कितना हमारा 2 है। ठीक है, तो इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जब हमारा दोनों बराबर हो तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, जब बराबर ना हो तो उसे कहेंगे असंतुलित। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जिसका इंग्लिश होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है साथियों, देखिए तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ देखिए, जैसे हमारा गौर कीजिए साथियों, जैसे हमारा यहाँ हो गया, देखिए वहाँ थोड़ा कुछ रखे हैं, ठीक है, उड़ रहा था। तो जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा कौन सी बना? जल बना। देखिए तो हाइड्रोजन इधर का है, हाइड्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन का हमारा ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, लेकिन जब हमारा प्रतिफल बना है तो हाइड्रोजन का है 2 है, ऑक्सीजन का है 1 है। ये बराबर है? नहीं ना बराबर है। जब बराबर नहीं रहेगा तो उसे कहेंगे असंतुलित, जब बराबर रहेगा तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी जब हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण रहेगा तो उसे संतुलित कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम संतुलित नहीं बना सकते। तो जी बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ 2 लगा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, तो फिर यहाँ भी 2 लगा तो हमारे दोनों सब देखिए, यहाँ हमारा हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हमारा हाइड्रोजन का हो गया 2 में जब 2 से गुना किया जाता है हाइड्रोजन हमारा हो गया 4 गो और ऑक्सीजन का हमारा 2 है। ठीक है, 2 है जी, बहुत बढ़िया। और देखिए हमारा हाइड्रोजन यहाँ का था, हाइड्रोजन यहाँ 2 था पहले से, जब 2 में 2 से गुना होता है हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 4 गो और ऑक्सीजन के पहले कौन सी लगा? 2 लगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 2 गो, तब हमारा बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा क्या था? असंतुलित था। तो हम लोग सीखेंगे कि अगले वीडियो में कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है साथियों, तो आज हमने क्या क्या सीखा साथियों, इस पर रिवाइज कर लेते हैं क्या साथियों? चलिए, उम्मीद करते हैं साथियों कि आपका सारा टॉपिक समझ में आएगा। सबसे पहले हमने सीखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। साथियों गौर कीजिएगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के पदों को सांकेतिक एवं गणितिक रूप में लिखने का तरीका क्या कहता है? रासायनिक समीकरण कहता है। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हमने सीखा कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या नियम होते हैं, वो नियम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे वो बोर्ड में नहीं पूछता लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब बताया हमारा तीसरा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित कहेंगे। इससे बराबर नहीं होगी उसे क्या कहेंगे? असंतुलित कहेंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ साथियों अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है साथियों, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो जाके देख लीजिए और मेरे चैनल पर मैथ का भी वीडियो डाला जाता है तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है साथियों।